नमस्कार दोस्तों, स्किल बाय पीएम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास होगी वो हमारी ईएमएमसी पे क्लास है कि ईएमएमसी किस में चेंज हो सकती है, किस में रीप्रोग्राम हो सकती है, कौन से सीपीयू में चेंज हो सकती है, कौन से में नहीं हो सकती। सारी चीजें मैंने आज की क्लास में एक्सप्लेन की। तो ये तो आपको देखना ही देखना है, आपके फायदे वाली चीज है। दूसरा, जो स्टूडेंट अपनी दुकान को नहीं छोड़ना चाहते हैं और खुद को अपडेट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और देखिए कि जो हम आपको पढ़ाते हैं, हम जो आपको समझाते हैं, क्या उस हिसाब से आप अपनी शॉप पे बैठे बैठे खुद को एडवांस बना पा सकते हैं या नहीं। हमारे हिसाब से हम जिस तरीके से स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और स्टूडेंट को अगर हल्का फुल्का नॉलेज भी है तो वो बेशक अपनी शॉप पे केवल 3,000 रुपए में एडवांस लेवल का टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन कोर्स करना है तो नीचे मेरे नंबर है, उन पे मैसेज कीजिए, हम आपको पहले सिलेबस सेंड कर देंगे और ज्वाइन करने के बाद में आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। कोर्स आपको 2 बार कराया जाता है इसी प्राइस में। सबसे पहले हमारा जो एप्लीकेशन है स्किल बाय पीएम उस पे, और फिर आपका जूम मीटिंग पे। तो फिर देखिए क्लास और कुछ सीखिए। ध्यान दोगे सभी। रीप्रोग्रामिंग की बात चल रही है। रीप्रोग्रामिंग में हम दो चीज नोटिस करेंगे, एक मीडियाटेक का सीपीयू, एक क्वालकॉम का सीपीयू। अभी सीपीयू पे बात आ गई, आपके मोबाइल में कौन सा सीपीयू लगा हुआ है। अगर आपके मोबाइल में मीडियाटेक का सीपीयू है, उसमें कोई भी कंपनी का एमएमसी लगा हुआ है, सैंडिस, सैमसंग, एसके हाइनिक्स, आप उसकी रीप्रोग्रामिंग कर सकते हो। रीजन, इसका रीजन ये है कि आप जब इनकी रीप्रोग्रामिंग करोगे तो मीडिया टेक में हमें जो एमएमसी के अंदर काउंटर होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती है। किन की आवश्यकता नहीं होती है? काउंटर की। तो अगर आपका सेंडिस्क का है, आप उस पर जीपी पार्टीशन करके हेल्थ ओके करोगे तो उस कंडीशन में तो काउंटर वैसे भी चेंज नहीं होते हैं, चाहे सैंडिस्क तोशिबा कोई सा भी हो। लेकिन अगर आपका सैमसंग है, सैमसंग का एमएमसी है, इसको अगर आरपीएम भी क्लीन करोगे तो काउंटर 0 हो जाएंगे। लेकिन हमें मीडियाटेक में काउंटर की आवश्यकता ही नहीं है, तो काउंटर कितना भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मीडियाटेक के लिए सबसे दी बेस्ट क्या है कि आप किसी भी एमएमसी जो उसमें लगी हुई है उसको रीप्रोग्रामिंग करके यूज में ले सकते हो। लेकिन क्वालकॉम अगर सीपीयू लगा हुआ है तो आप केवल और केवल सैमसंग को छोड़ के बाकी सबकी रीप्रोग्रामिंग कर सकते हो। किसकी? सैमसंग के अलावा इसको नहीं कर सकते। कारण कारण यह है कि जब आप इसकी हेल्थ रिपेयर करोगे, सैमसंग की एमएमसी लगी हुई है ना, मैं सैमसंग मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं, सैमसंग कंपनी की एमएमसी की बात कर रहा हूं। अगर आप इसकी आरपीएम भी क्लीन करोगे, आरपीएम भी, तो क्या होगा? आरपीएम भी क्लीनिंग के साथ में इसका काउंटर 0 हो जाएगा। काउंटर 0। अब जब काउंटर 0 हो गए तो ये सीपीयू इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्वालकॉम का। ठीक है। तो इस कंडीशन में आपके पास एक और चांस रहता है। वो क्या है? वो ये है, आप क्वालकॉम सीपीयू में भी ईएमएमसी की हेल्थ रिपेयर कर सकते हो, सैमसंग वाले के भी। उसके लिए आपके पास एक स्पेशल फाइल होता है जिसे हम बोलते हैं इंजीनियरिंग फाइल। ये फाइल जिन जिन मॉडल की अवेलेबल है उनमें आप सैमसंग की एमएमसी की भी हेल्थ रिपेयर कर सकते हो। रीजन बताता हूं, ये जो इंजीनियरिंग फाइल काम क्या करती है। ये इंजीनियरिंग फाइल आपकी आरपीएमबी का जो सेक्शन है इसको बाईपास करती है। कहने का मतलब, आपको यहां पे आरपीएमबी की आवश्यकता ही नहीं है।
ये आरपीएमबी की डिमांड ही नहीं करेगा। एक तरीके से इंजीनियरिंग जो फाइल होती है वो आपका एक टोकन है, बाईपास टोकन। तो जिन मॉडल की इंजी फाइल है उनमें आप इसको भी रिपेयर कर सकते हो, और जिनकी इंजीनियरिंग फाइल नहीं है उनको बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जैसे ओप्पो के दो हैंडसेट है, ठीक है ना, आपको एग्जांपल देता हूं मैं, यहां से ध्यान से समझना। ओप्पो का आपके पास एक हैंडसेट है, ओप्पो A3s, एक और दो। अब एक में लगा हुआ है एस के हाइनिक्स का एमएमसी, एस के हाइनिक्स, और एक में है सैमसंग, जबकि दोनों ही सैमसंग के दोनों ही ओप्पो के मोबाइल है। ये भी A3s ओप्पो का, सेम मॉडल, सेम सीपीएच। आप इसमें कर सकते हो हेल्थ रिपेयर। क्यों? क्योंकि जब आप इसकी हेल्थ रिपेयर करोगे तो इसमें काउंटर उतने के उतने रहेंगे, जीपी पार्टीशन होगा इसका, तो आप इसमें रिपेयरिंग कर सकते हो। लेकिन इसमें सैमसंग का एमएमसी लगा हुआ है या एमएमसीपी लगा हुआ है, आप इसकी हेल्थ रिपेयर कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप हेल्थ रिपेयर करोगे तो प्रोसेस होगा आरपीएम भी क्लीनिंग का, और जैसे ही आप आरपीएम भी क्लीन कर दोगे तो काउंटर जीरो हो जाएंगे, और जब काउंटर जीरो हो जाएंगे तो हमें इसमें फिर इंजीनियरिंग फाइल की आवश्यकता होगी, जो हमारे पास नहीं है इस मॉडल की। ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, जितने भी सेट है, हमारे पास क्वालकॉम सीपीयू वाले सेटों की इंजीनियरिंग फाइल नहीं है, जिस वजह से हम इनको चेंज नहीं कर पाते हैं, रीप्रोग्रामिंग नहीं कर पाते हैं, सैमसंग ईएमसीपी जिसमें लगा हुआ है। तो कोई भी मॉडल आपको अगर हेल्थ रिपेयर करना तो सबसे पहले यह देख लेना कि इसमें एमएमसी कौन सी कंपनी का लगा हुआ है। अगर सैमसंग का है तो आपको यह देख लेना है क्या हमारे पास इस मॉडल की इंजीनियरिंग फाइल है या नहीं है। ओनली एमआई के सेटों की इंजीनियरिंग फाइल मिलती है, जिसकी वजह से क्वालकॉम सेटों में, एमआई के मोबाइल में हम ईएमएमसी चेंज भी कर सकते हैं और रिप्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो ये फंडा था कि जिनमें क्वालकॉम सीपीयू लगा हुआ है उनमें किस में चेंज हो सकती है, किस में रिप्रोग्राम हो सकती है, किस में नहीं हो सकती। और जिन मोबाइल में मीडियाटेक का सीपीयू लगा हुआ है उन सभी में आपकी ईएमसीपी चेंज हो सकती है। आपको करना क्या पड़ेगा, इनमें आपको केवल सीआईडी मैच करनी पड़ती है, ठीक है, यानी कंफर्टेबल एमएमसी लेनी पड़ती है, जो मैंने आपको यूएफआई की क्लास में बताया था कि आपको कहां पे जाके फाइल डालनी है, तो कंफर्टेबल एमएमसी की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब मान लो रिप्रोग्रामिंग, अभी आपने ये समझा कि किस में हो सकती है किस में नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं प्रोसेस। प्रोसेस क्या रहेगा, आपको सबसे पहले जो मेन चीज है वो रहेगी, आपको डंप फाइल को रीड करना है। डंप, एक नंबर पे डंप फाइल रीड करना है, दो नंबर पे सिक्योरिटी को रीड करना है। सिक्योरिटी का मतलब है उसमें नेटवर्क वगैरह की जो फाइलें होती हैं वो। तीन नंबर पे आपको हेल्थ रिपेयर करना है उसका। हेल्थ कैसे रिपेयर करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, हेल्थ रिपेयर, ठीक है। चार नंबर पे आपको इसी डंप को वापस राइट करना है। डंप को राइट करो, उसके बाद में सिक्योरिटी को राइट करो, ठीक है। और छह नंबर पे फ्लैश कर दो भाई, पूरी फाइल लगा दो। ये आपका सीक्वेंस है। अब डंप फाइल में क्या है, देखो डंप फाइल में दो कंडीशन है। एक, आप 1 GB का डंप लेते हो, 1 GB का, एक लेते हो फुल। 1 GB का अगर लेते हो तो आपको फ्लैशिंग करनी पड़ेगी, और अगर फुल डंप लेते हो तो फ्लैशिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। फुल का मतलब होता है एक्सक्लूड डंप। एक्सक्लूड डंप में यूजर एरिया को छोड़ के सब कुछ आपका आएगा। यूजर एरिया यानी फाइल वगैरह जो है ना उसके डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं आएंगे।
तो ये रीप्रोग्रामिंग के लिए, और किस में रीप्रोग्रामिंग होगी मैंने बहुत अच्छे से आज आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं एमएमसी चेंज की। ठीक है, एमएमसी चेंज किस में हो सकती है? तो मैंने आपको अभी बताया एमटीके जितने भी मोबाइल हैं, एमटीके सीपीयू, उन सब में हो जाएगी ऑल। करना क्या आपको, आपके पास होनी चाहिए एक सैमसंग की ईएमएमसी, सैमसंग की ईएमएमसी होनी चाहिए, सीधी बात, पहली बात तो ये। और उसका जो ईएक्सटी और सीएसडी जो वर्जन है वो होना चाहिए 1.8 और 5.1, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और एक जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये भी है कि सैमसंग की ईएमएमसी तो होगी, ये वर्जन भी होगा, लेकिन आपको सीआईडी मैच करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी सैमसंग का ईएमएमसी आप इसमें लगा सकते हो, आपको सीआईडी मैच करनी पड़ेगी। और सीआईडी का मतलब है कंफर्टेबल ईएमएमसी, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, और आपको क्या करना है, ये कंफर्टेबल ईएमएमसी लेने के बाद में डायरेक्टली आप उसको फ्लैश कर दो मीडिया टेक में। फ्लैश करने के बाद में सिक्योरिटी यानी सीरियल नंबर वगैरह राइट कर दो किसी भी सपोर्टेड टूल से, बात खत्म। और कई बार क्या होता है, आपको डंप राइट करनी पड़ती है, डंप फाइल भी आपको राइट करनी पड़ती है। अब ये डंप है वो आपको इंटरनेट पे गूगल पे मिल जाती है। ठीक है ना, जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं यहां पे टाइप करता हूं वीवो Y12 डंप फाइल। डंप फाइल देखो, ये पेड भी मिलती है और फ्री वाली भी है। अब जैसे ये गिव मी रोम एक वेबसाइट है, जैसे अनलॉक टूल, बोर्नियो एक्टिवेशन होता है, इन वेबसाइट का एक्टिवेशन होता है। ठीक है, तो मैंने लिखा vivo Y12 डंप फाइल। अब यहां से देखो, ये सारी की सारी डंप फाइल है। मैंने इस पे क्लिक करूंगा डाउनलोडिंग के लिए, तो मैसेज आ जाएगा, देखो ये आपका, लो देखो, डाउनलोडिंग सच फाइल करंटली नॉट अलाउड टू द विजिटर। मतलब आपको यूजर आईडी पासवर्ड डाल के डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको, गूगल से डाउनलोड कर सकते हो भाई। अब कुछ मॉडल में चाहिए डंप फाइल, सभी में नहीं चाहिए। आपको सीधा जो फ्लैश फाइल है, लेकिन आप ध्यान रखना लो वर्जन की फ्लैश फाइल लगाना उसके अंदर ईएमएमसी में, और सिक्योरिटी राइट करके कस्टमर को दे देना। ये तो था मीडिया टेक के लिए वेरी वेरी सिंपल। अब क्वालकम की बात करते हैं। क्वालकम आपका केवल एमआई के सेटों की बात कर लो आप, तो एमआई में ही चेंज होगा ईएमएमसी, जिनमें क्वालकम सीपीयू है, केवल एमआई के सेटों में ही होता है, दिमाग में फिक्स कर लो। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें भी आपका, इसमें आपको सैमसंग का ईएमएमसी लेना है, कोई सा भी ईएमएमसी जिसमें 1.8 और 5.1 का वर्जन हो, EXD CXD कोई सा भी सैमसंग का ले लो, इसमें ईएमएमसी होनी चाहिए बस आपके पास। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप क्या है उसकी बात करते हैं। आपको ईएमएमसीपी, ईएमएमसी को डायरेक्टली मदरबोर्ड पे लगाओ। ठीक है ना, आरपीएम भी क्लीन करके मदरबोर्ड पे लगा दो, अभी कुछ नहीं करना, बोर्ड पे फिक्स करो। बोर्ड पे फिक्स करने के बाद में सबसे पहले आपको इंजीनियरिंग फाइल उसमें डालना पड़ेगा, ईएनजी फाइल। ईएनजी फाइल डालने के बाद में आपको सिक्योरिटी को राइट करना है। सिक्योरिटी का मतलब क्या है, आपको पहले
IMEI के लिए नेटवर्क की फाइल होती है QCN, इस फाइल को राइट करना है, ठीक है। ये UMT से हो जाएगी, अनलॉक टूल से हो जाएगी, और उसके बाद में IMEI नंबर ओरिजिनल वाले आपको डाल देने हैं। जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपको क्या करना है, मेन जो फाइल होती है ना जिससे आप रोज फ्लैश करते हो, मेन फाइल को लगाना है इसके अंदर। अब लेकिन यहां पे आपको एक चेंज करना है, मेन फाइल राइट, मेन फाइल राइट। अब मेन फाइल में एक छोटा सा चेंज करना है, वो क्या है वो बता देता हूं आपको। आपकी जो ENG फाइल है ना, इस फोल्डर में आपको एक फाइल मिलती है जिसका नाम है DEV देव CFG। ये फाइल मिलेगी आपको उसके अंदर इंजीनियरिंग फाइल वाले फोल्डर में। आपको इसको करना है कॉपी, यहां से कॉपी करो। उसके बाद में आपको चलना किस पे है, आपको चलना है मेन जो आपकी फ्लैश फाइल है, मेन फ्लैश फाइल पे फोल्डर को ओपन करो और इस फाइल को पेस्ट करो यहां पे। तो ये आपको बोलेगा कि दिस फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी पहले से आपको ओवरराइट कर देना है, ओवरराइट फोल्डर के अंदर इस फाइल को। और इतना करने के बाद में आपको फ्लैश करना है, ठीक है, तभी आपका मोबाइल ऑन होगा। अदरवाइज अगर आपने डायरेक्ट इस फाइल से फ्लैश कर दिया ना, ये चेंज किए बगैर, तो आपका मोबाइल वाइब्रेट हो सकता है, फर्स्ट लोगो पे रह सकता है या फिर सेकंड लोगो पे रह सकता है, पूरा परफेक्ट काम नहीं करेगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है eMMC चेंज के लिए। तो आज आपका eMMC की क्लास कंप्लीट हो चुका है। अब जिनके पास बॉक्स है वो नोट्स बनाओ, प्रैक्टिकली यूज में लो, और जिनके पास नहीं है वो बॉक्स खरीदो। अब किसी का कोई क्वेश्चन है, eMMC किस में रिप्रोग्राम हो सकती है किस में नहीं हो सकती, बहुत क्लियरली मैंने समझाया है। तो आपको सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, और अब मुझे लगता नहीं है कोई क्वेश्चन बचा, फिर भी आप पूछ लीजिए, किसी को कुछ भी पूछना है eMMC से रिलेटेड। 1 बाय 1 म्यूट हो सकता है भाई, अनम्यूट हो सकता है। सर सेम साइट होगा तो दोनों पेयर ही चेंज करना पड़ता है या EMC से भी काम हो जाएगा? सैमसंग का अगर eMMC लगा हुआ है, क्वालकॉम का CPU है, तो पेयर ही चेंज करना पड़ेगा क्वालकॉम में। ओके सर। और सर किसी का जैसे कोई एक एक 5 वे सेट है और मैं पूछ रहा एक 5 वे सेट है और 3 वे सेट है, तो उसकी EMC तो नहीं लग पाई सर, दोनों पेयर ही चेंज करना पड़ेगा ना सर? नहीं, किस में, 5A में? हाँ जी, जैसे 5 वे मैंने, में EMC चेंज सुनो, करना है, वो मैंने खराब अभी है क्या EMC। बताया, एक मिनट, मैंने क्या बताया, मैंने कहा MI के सभी सेटों में eMMC चेंज होती है क्योंकि उनका इंजीनियरिंग फाइल है। आप यही वीवो पे, ओप्पो पे, रियलमी पे लागू होता है कि उनका ENG फाइल नहीं है तो उनका नहीं होगा। MI के सारे सेटों का हो रहा है क्योंकि उनका इंजीनियरिंग फाइल है ना, सर इसलिए हो जाएगा। अगर हाँ जी, उनका हाँ भी जी। इंजीनियरिंग फाइल आ जाएगा तो उनका भी हो जाएगा। मेन है eMMC चेंज में क्वालकॉम CPU में इंजीनियरिंग फाइल चाहिए। वो क्या करती है, जो RPMB वाला सेक्शन है ना उसको बाईपास कर देती है। और किसी का कोई ठीक है क्वेश्चन भाई? सर। पूछो भाई, और किसी को, मैंने बहुत ही बारीकी से सर आपको समझाया है। सर आपने जैसे बताया ना, जो वीवो का ओप्पो का जो सेट है, तो सर उसमें तो डाम फाइल मिल जाएगा ना? डाम फाइल अगर मिल जाएगा डंप से तो नहीं, उससे तो इंजीनियरिंग सर फाइल चाहिए। फ्लश। नहीं 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 नहीं, इंजीनियरिंग फाइल चाहिए, क्वालकॉम CPU जिसमें लगा हुआ है और सैमसंग का eMMC है, तो हमें इंजीनियरिंग फाइल चाहिए ही चाहिए। तो आप गूगल पे अच्छा, ट्राई करो, तो इंजीनियरिंग मीडिया फाइल टेक मिल में रहा तो है। मीडिया टेक में सबका हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, चाहे सैमसंग का लगा हो,
चाहे आपका उसके अंदर सैनडिस्क का लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, रिप्रोग्रामिंग हो जाएगा और चेंज भी हो जाएगा। सर जैसे एसके हाइनिक्स का एमएमसी है तो उसको सेट पे डाल सकते हैं सैमसंग की जगह एसके हाइनिक्स। सैमसंग की जगह एस के हाइनिक्स का मीडिया टेक में कंफर्टेबल हो तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर क्वालकॉम का है तो उसमें आपका चेंजिंग में केवल सैमसंग का ही यूज आएगा, दूसरा नहीं आएगा। चेंजिंग में ओनली सैमसंग की एमएमसी ही काम में लेनी है आपको, सीधा क्लियर कर लो। और सर जैसे 90% कंज्यूम है और कस्टमर का सेट फ्लैश नहीं हुआ है, अगर उसे डाटा चाहिए, सेट हैंग ऑन लोगों में है, तो डाटा मिल जाएगा सर। उसके लिए आपको कंप्लीटली उसका डंप लेना पड़ेगा, और अगर आप 90% है डंप लेने जाओगे तो एमएमसी खराब हो जाएगा रीड करते समय, तो फिर वो दोनों साइड हेलो से सर। आप चले गए हो, न तो रिपेयर होगा न चेंज होगा उस कंडीशन में, न डेटा आएगा। हेलो हेलो सर। जी बता। जी। हाँ अच्छा, उस दिन मैंने वो जो Redmi 7 का वो जो जो आपका ये सैमसंग का eMMC था, तो हम्म। उसमें ऐसे एसएलसी और एमएलसी वो रेड रेड कलर हुआ था। वो आपका खराब था ना। तो मैंने वो, हाँ खराब था, लेकिन मैंने उसका वो आरपीएम भी क्लीन किया, लेकिन सही हो गया वो। लेकिन उसको क्या चेंज ही करना सुन पड़ेगा क्या? सुनो सुनो मेरी बात। हाँ सर जो प्लीज। Redmi 7A हैंडसेट है ना, उसमें क्या है, आपका एक इश्यू है, उस पे एबी सीपीयू लगा हुआ, कुछ मॉडल में इंजीनियरिंग फाइल होते हुए भी Redmi 7A में नहीं होता है, क्योंकि उसके हाँ अंदर हमने जो सॉफ्टवेयर है ना उसको अपडेट कर लिया है। पुराने जिसमें बूट लोडर था उसमें तो हो रहा था, हाँ अभी इसमें आपका हाँ जब आपने उसका हेल्थ रिपेयर करने के लिए आरपीएम भी क्लीन किया है, आरपीएम भी क्लीन करने का हाँ, मतलब हो गया उसका जो काउंटर है वो जीरो हो गए हैं। काउंटर जी। जीरो होने का मतलब है अब उसको इंजीनियरिंग फाइल चाहिए। आपके पास इंजीनियरिंग फाइल मिल भी जाएगी Redmi 7A की, लेकिन ओके। इस मॉडल में सक्सेस नहीं होता। आप अगर अभी पड़ा है तो आपको क्या करना है, आपको आरपीएम भी क्लीन कर पढ़ा है लिया। पर सुनो, हाँ हाँ आरपीएम भी क्लीन आपने कर हाँ, लिया है, आप Redmi 7A का इंजीनियरिंग फाइल नेट से डाउनलोड करो। ठीक है। ठीक है, और उसको हम्म डाउनलोड करके पहले इंजीनियरिंग फाइल उसमें राइट कर दो। अभी तो डायरेक्ट वो हम्म पोर्ट बन रहा है तो सीधा फ्लैश हो जाएगा आपका यूएसबी से। अगर उसमें ऑन हो गया ठीक। आपका Redmi 7A हम्म ऑन हो गया, तो फिर आप उसमें हम्म सिक्योरिटी राइट करके, और जो अभी मैंने बताया देव सीएफजी फाइल है, वो इंजीनियरिंग फाइल से कॉपी करके मेन फाइल में पेस्ट करनी है और फिर फ्लैश करना है। यही तरीका है। बाकी देखो, आपको आज सब कुछ समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। मैंने जो हिडन चीजें हैं वो सारी बता दी है कि कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते, कौन से सीपीयू में कर सकते हैं और कौन से में नहीं कर सकते, और क्यों नहीं कर सकते, सब कुछ बता दिया मैंने आपको। ये आपको नोट्स में चेंज कर लेना है भाई। और बताओ, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? सर इसका नोट्स फॉरवर्ड कर दीजिएगा ना व्हाट्सएप पे, अगर हो सके तो। नोट्स बनाने हैं आपको? हाँ सर, वो क्लास थोड़ा लेट से स्टार्ट किया ना, तो फिर पहले वाला चीज नहीं सुन पाया। पूरे की पूरे क्लास ये रिकॉर्ड है, आपको मैं भेज दूंगा इंस्टा वो टेलीग्राम पे, ओके ठीक है? सर। सर एक एक और रेजिस्टेंस जो सा हटाना पड़ता है, वो उसका सॉफ्टवेयर वो उसकी वो नहीं भेजा आपने उसमें। लो, ठीक है, उसको भी टेलीग्राम पे सुबह डाल दूंगा, आरएस से प्रोटेक्शन वाला है वो डाल दूंगा। अब देखो, हाँ जी हाँ जी। अगर नहीं आता है तो थोड़ा याद दिला दिया करो। अब हम तो फंसे हुए हैं चारों तरफ से, तो कई बार भूल हो जाती है, तो याद दिला दिया करो दोबारा, कोई इश्यू नहीं है। चलो, अब बाकी है, बताओ क्लास कैसी लगी? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, नाइस सर। चलो, आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ, और नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओगे तो ही आपका बेड़ा पार होने वाला है भाई। केवल एक सही बार बात है। देखने से, एक बार करने से कुछ नहीं होता, भूल जाओगे आप। और नोट्स बना लोगे तो 2 मिनट लगेंगे,
सीक्वेंस बना हुआ होगा, उस हिसाब से आपको काम करना है। ओके, गुड नाइट।